एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एक्सेल की बहुत ही बुरी कंडीशन देखते हैं। ये एक्चुअली में उसे हिडन हॉस्पिटल में आ रखा था जहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर बिल्कुल नहीं जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एलेनेनिया को देखते हैं जिसको यहाँ पे फीवर चढ़ा होता है, लेकिन जब वो उठती है तो उसे नोटिस होता है कि यहाँ पे पॉपकॉर्न विजिट उसका यहाँ पे वेलकम कर रही है। पॉपकॉर्न विजिट को देख के उसे समझ में आता है कि इस टाइम वो उसके वैन के अंदर है। पॉपकॉर्न विजिट इससे यहाँ पे हाई फाई मारते हुए बोलती है कि वो तो सच में कमाल की है, क्योंकि फाइनली एलेनेनिया ने उसे ढूंढ लिया। वो ये भी बताती है कि उसका नाम यीन है और एलेनेनिया उसको यही बुलाए। जब एलेनेनिया यहाँ पे डरते हुए अपना ब्रेसलेट चेक करती है ये जानने के लिए कि डोगलस ठीक है या फिर नहीं, तो उसे मालूम पड़ता है कि डोगलस की हार्ट बीट्स अभी भी चल रही हैं। इसका मतलब है कि वो ठीक है। अगले सीन में हम लोग डोगलस को देखते हैं जो कि एक यहाँ पे बेड के ऊपर लेटा होता है। जब उसको होश आता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो एक हॉस्पिटल बेड है, लेकिन तुरंत से ही वो सोने के वापस एक्टिंग करता है क्योंकि थोड़ी सी आवाज होते ही यहाँ पे कुछ एजेंट्स अंदर आ जाते हैं। उनके जाने के बाद डोगलस बोलता है कि वो लोग मेरे पे नजर रख रहे हैं, शायद से वो मुझे जिंदा चाहते हैं। वेल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे हर्ष को देखते हैं जिसको यहाँ पे कहीं पे बैठा रखा गया था। वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे एबेल को देखते हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ प्रेसिडेंट के पास जा रहा होता है। वो बोलता है कि आप प्रेसिडेंट ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं और कोई भी नहीं। जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसकी पार्टनर यहाँ पे उसको एक बुके भी देती है। वो बोलती है कि तुम प्रेसिडेंट को देखने जा रहे हो, एटलीस्ट एक फ्लावर बुके तो ले जाओ। इसके अगले सीन में यहाँ पे एक्सेल की आंखें खुल जाती हैं और उसको देख के यहाँ पे क्रिस बोलती है तुम वापस उठ गए, तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। एक्सेल बोलता है कि उसको वही सपना आया जो कि हमेशा उसको आता है, जहाँ पे वो मरने वाला होता है लेकिन उसको एक एंजल आके बचा लेती है। अभी तक वो काफी बार यहाँ पे मौत के मुंह में जा चुका है, लेकिन ये पहली बार है कि किसी दूसरे इंसान ने उसकी जान बचाई हो। है वो एंजल तुम ही हो, ऐसा वो एक्सेल क्रिस से पूछता है। इस पे क्रिस बोलती कि वो कोई एंजल नहीं है। फिर एक्सेल पूछता है कि उस बंदे का क्या हुआ जो कि मेरे से फाइट कर रहा था। क्रिस बताती कि वो बंदा यहाँ पे भाग निकला, हालांकि वो भी घायल था। तभी वहाँ पे ये डॉक्टर आती है, वो बोलती है फिक्र मत करो, तुमने यहाँ पे लेलैंड की काफी मदद करी है और इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ इस समय। वैसे भी तुम काफी ज्यादा यहाँ पे लकी हो कि एक दिन के बाद दुनिया खत्म होने वाली है और तुम इस टाइम यहाँ पे रिकवर कर रहे हो। जैसे ही ये बात एक्सेल को रियलाइज होती है कि इस टाइम वो यहाँ पे रिलैक्स नहीं कर सकता, वो उठने की ट्राई करता है, लेकिन उसका घाव काफी ज्यादा यहाँ पे गहरा होता है इसलिए वो उठ भी नहीं पाता। फिर से यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एबेल जो था वो प्रेसिडेंट के पास आ चुका था। प्रेसिडेंट उसे यहाँ पे देखते हुए बोलती कि मुझे पता है तुम यहाँ पे मेरे से कोई मदद मांगने आए हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। इस पे यहाँ पे एबेल बोलता है कि वो चाहता है कि प्रेसिडेंट उसकी दो चीजों में मदद करे और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे लेलैंड को देखते हैं जो कि इस बिल्ली से पूछ रहा होता है तुमको बिल्कुल भी बात ना पसंद नहीं है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पे एबेल की कोई स्पाई कैट हो। तभी वहाँ पे वो डोनाल्ड मैक वाला जो हैकर होता है वो आ जाता है और उसके साथ एलिजाबेथ। ये हैकर बोल रहा होता है कि अभी ये बच्चा कौन है और वो इससे हाई करता है। फिर वो बोलता है कि हम मिल चुके हैं। इस पे लेलैंड यहाँ पे बात टाल देता है क्योंकि उसको यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताना था कि जिस इंसान के साथ वो उस दिन यहाँ पे फन करने का सोच रहा था वो लेलैंड ही था। वेल यहाँ पे उस हैकर के जाने के बाद लेलैंड को यहाँ पे शिवर्स हो जाते हैं, उसे काफी अजीब लग रहा था। ऑन द नेक्स्ट सीन रिन यहाँ पे बता रही होती कि उसको यहाँ पे काफी टाइम से इंतजार था कि यहाँ पे एलेनेनिया उसे ढूंढ ले। ये दोनों ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे इन लोगों ने हैकिंग करते हुए काफी ढेर सारी चीजें यहाँ पे बदल दी और ये लोग बोल रहे होते हैं कि ये दोनों सच में काफी ऑसम है। पहले यहाँ पे एलेनेनिया बोलती है कि तुम यहाँ पे एट लास्ट स्किनर की मदद क्यों कर रही हो, मुझे तो लगता है तुम काफी अच्छी इंसान हो। जिस पे यहाँ पे रिन बोलती है कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। वो बताती है कि वो यहाँ पे मालदीव्स के एक छोटे से गाँव में रहती थी जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से हम लोग को बिल्कुल भी पेन नहीं होता। और अगले सीन में वो अपने वैन से अपने पैर को बहुत ही जोर से मारती है लेकिन उसके पैर को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। रिन बता रही होती कि उस टाइम वहाँ पे एक रिसर्चर आया जो कि स्किनर था, उसने हमारे जीन्स पे रिसर्च करा और अपना को बनाने में हमारी हेल्प ली। हमारा पूरा मालदीव्स उस टाइम बहुत ही गरीब था लेकिन उसके बावजूद उस इंसान ने हमारे लिए पूरी जमीन खरीद दी और हमें पूरा हक दे दिया उस जमीन के ऊपर। इसलिए रिन को पूरा बिलीव है कि स्किनर जो भी कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है। अगले सीन में वहीं से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे एक्सेल बोल रहा होता है कि यहाँ पे वो जो बंदा था वो मेरे से हंडन के बारे में कुछ पूछ रहा था। जब क्रिस यहाँ पे हंडन सर्च करती है तो उसे कुछ मिलता नहीं है और वो पूछ रही होती है कि तुम लोग फाइट करते हुए यहाँ पे एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे। इस पे एक्सेल बोलता है हाँ वो लोग कर तो रहे थे। क्रिस बोल रही होती है जरा मुझे ये बताओ कि अगर तुम मर जाते हो तो मुझे किसे यहाँ पे तुम्हारे मरने की खबर देनी है। इस पे एक्सेल बोलता है कि उसका कोई नहीं है और वो यहाँ पे क्रिस से पूछता है कि उसे अच्छे से पता है कि क्रिस का भी कोई नहीं है। पहले यहाँ पे एक्सेल बता रहा होता है कि उसके बचपन में दो फ्रेंड्स हुआ करते थे जो कि उसके साथ यहाँ पे चोरी या फिर किसी भी चीज में साथ रहते थे, क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर्स नहीं है इसलिए वो उन दोनों फ्रेंड्स को ही अपना फैमिली मानता था। क्रिस बोलती कि अच्छा ये बताओ अभी वो लोग कहाँ पे हैं। इस पे एक्सेल बोलता है कि वो दोनों ही मारे जा चुके हैं और उनको याद करने के लिए मैं अपने साथ ये पेंडेंट रखता हूँ और उसके बाद से वो कभी भी किसी भी इंसान के साथ ज्यादा क्लोज नहीं हुआ क्योंकि उसे डर है कि वो उन्हें भी खो देगा। वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होती है वो एबेल से बोल रही होती है कि तुम्हें क्या चाहिए। एबेल चाहता है कि प्रेसिडेंट उसको इसी की आर्मी के ऊपर रेड करने की परमिशन दे दे। इस पे प्रेसिडेंट बोलती तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। एबेल बोलता है ये बताना ही बहुत ही डिफिकल्ट है लेकिन हाँ यही अभी बेस्ट चॉइस है। जिसपे प्रेसिडेंट अपना वो चश्मा हटाती है और हमें मालूम पड़ता है उसकी
आंखों में यहाँ पे बहुत ही अजीब सा अलग ही ग्लो दिख रहा है। तो बताते कि जब यहाँ पे अपना लॉन्च भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उसने अपना ड्रग को ले लिया था। वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम लोग इस हैकर को देखते हैं जो कि यहाँ पे उस स्पाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। स्पाई भी नहीं, तुम लोग बोल लो, ये असैसिन की बात हो रही है जिसने यहाँ पे एक्सेल को मारने की कोशिश करी है। ये हैकर बोल रहा होता है कि उसको इस असैसिन की कोई भी इंफॉर्मेशन इस पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिली, डार्क वेब से लेके डीप वेब तक कहीं पे भी नहीं। जिसमें यहाँ पे एलिजाबेथ बोलती है तो फिर मेरी बात मानो और ये जो HQ वाला बंदा है इसके ऊपर रिसर्च करो। वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे इस आर्मी का लीडर देखते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट की आर्मी होती है जिसका ये बंदा लीडर होता है। ये बोल रहा होता है कि तुमने बोला था कि तुम एक्सेल को मरवा दोगे लेकिन तुम फेल हो गए हो और अब वो लोग कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं। इसके बारे में क्या जवाब देना चाहोगे? इसमें ये बंदा बोलता है कि यार उसने पूरी कोशिश करी थी। अगली सीन में उसको यहाँ पे कॉल आ जाता है HQ का। वो कॉल रिसीव करके सामने रख देता है। HQ यहाँ पे बहुत ही गलत हालत में होता है और वो बोल रहा होता है कि वो बंदा भाग गया। इसको सुन के ये लोग बोल रहे होते हैं ये जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी थी और तुमने इसे पूरा नहीं करा है इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन HQ बोलता है अरे पागलो, मैं उसको खुद मारूंगा जाके, अब ये मेरी जॉब नहीं मेरा मिशन बन गया है। और हमें मालूम पड़ता है कि इसको भी सेम जगह पे चोट लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि HQ और यहाँ पे वो जो असैसिन है वो दोनों ही सेम इंसान है। लेकिन तभी इस यहाँ पे कमांडर का फोन रिंग करता है और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि एबेल का होता है और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉपकॉर्न हैकर है यानी कि रिन है वो यहाँ पे स्किनर्स की हार्ट बीट दिखा रही है। रिन बताती है कि स्किनर्स ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई मुझे ढूंढ लेता है तो वो यहाँ पे स्किनर्स की लोकेशन शेयर कर सकती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे स्किनर्स की लोकेशन निकालते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि स्किनर्स यहाँ पे बेबीलोनिया में है। ये वही जगह है जहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ रहती थी। अगली सीन में यहाँ पे क्रिस को कॉल आ जाता है एलिजाबेथ और लेलैंड से क्योंकि उन लोगों को कोई चीज कंफर्म करनी थी। जिसपे क्रिस बोलती कि वो वहाँ पे जल्दी पहुंच जाएगी। वो यहाँ पे एक्सेल के पास आती है और वो बोल रही होती कि वो वहाँ से जा रही है। अगर उसकी कोई लास्ट यहाँ पे रिग्रेट है या फिर कुछ भी है तो वो बोल दे। इस पे एक्सेल बोलते है उसका कोई रिग्रेट नहीं है और तुम्हारा? इस पे क्रिस बोलती है उसका एक है। और उसके अगले सीन में वो एक्सेल को आके किस कर लेती है। वो बोलती है कि अगर जिंदा रहे तो हम लोग वापस मिलेंगे लेकिन अभी के लिए मैं जा रही हूँ। और एक्सेल यहाँ पे उसको सिर्फ देखता ही रह जाता है। उसे कभी समझ में नहीं आया था कि रियल फ्रेंडशिप होती क्या है। अगली सीन में हम लोग एबेल को देखते हैं जो कि सब लोग को बोल रहा होता है कि हम लोग को इस टाइम आर्मी को रेड करना है इसलिए रेडी रहना। और अगली सीन में इस बंदे के पास काफी पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। ये बोलते हैं कि कमांडर मेरे को काफी धमका रहा था और मेरे को मारने की कोशिश भी करने वाला था इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्शन के चलते उसे मार दिया। वो बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग एविडेंस का अच्छा ख्याल रखोगे। ऑन दिस सीन यहाँ पे क्रिस आ जाती है और उससे ये लोग पूछते हैं कि क्या ये HQ वाला बंदा वही है, वही असैसिन जिसने एक्सेल के ऊपर अटैक करा? इस पे यहाँ पे क्रिस बोलती है कि उसे 100% श्योर है कि ये वही इंसान है। इसका मतलब HQ और यहाँ पे वो असैसिन दोनों एक ही बंदे हैं। एलिजाबेथ बोलती है कि शायद से उसे यहाँ पे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब भी उसकी एक पर्सनैलिटी हार्म होती है वो दूसरे में शिफ्ट कर जाता है। जो कि सुन के यहाँ पे क्रिस को हैरानी हो रही थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और वो बताती कि यहाँ पे एक्सेल ने बताया कि वो उससे हंडन के बारे में पूछ रहा था। एलिजाबेथ हंडन का नाम सुनते ही यहाँ पे काफी शॉक हो जाती है और बोलती है अरे नहीं, वो सोसाइटी नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि डोगलस के बेड के पास यहाँ पे कुछ असैसिन्स आ गए हैं जो कि उसे मारने वाले हैं। वहीं पे लेकिन सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि एबेल अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे ऑफिशियल आर्मी पे रेड कर देता है। वो बताता है कि उसने यहाँ पे प्रेसिडेंट से परमिशन ली है और उन्हें अभी की अभी इन सब को चेक करना पड़ेगा। वो इन सब से यहाँ पे विनती करता है कि ये लोग कहीं भी हिले ना ताकि वो लोग अपनी जांच अच्छे से कर पाए। ये बंदा बोल रहा होता है तुम्हें सच में लगता है कि हमको छुपा रहे हैं या कहीं तुम लेट तो नहीं हो गए? वेल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लोग जब डोगलस पे हमला करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि डोगलस नहीं, वो तो एक पिलो है। एक्चुअली में डोगलस पहले ही वहाँ से निकल चुका था और वो तैयार था इनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ से हैकर जो होती है ना वो यहाँ पे डोगलस के उस बेड को ही कंट्रोल कर लेती है और हम लोग देखते हैं कि डोगलस का बेड अपने आप चलने लग गया है। वो इन सबको धक्का मारते हुए यहाँ पे पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था और डोगलस कहता है कि ये क्या हो रहा है। फाइनली वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है जहाँ पे एलिनेनिया और जिन उसका वेट कर रहे थे। और यहाँ पे एबेल बोल रहा होता है और मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, चुपचाप से हर्ष को हमारे हवाले कर दो। इस पे ये बोलते हैं कि माफ करना लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर्ष नाम का कोई भी इंसान को मैं जानता हूँ। एबेल बोलता है कि बकवास बंद करो और ये बोलता है कि ये तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वहीं एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और फाइनली एलिनेनिया बता रही होती है इन सबसे कि उन्होंने स्किनर्स की लोकेशन निकाल ली है, वो यहाँ पे बेबीलोनिया सिटी में है। और ये सुन के ये लोग बोलते हैं क्या कहा? वो सिटी तो काफी बड़ी है, उसको ढूंढने में काफी टाइम भी लगेगा। डोगलस बोल रहा होता है कि उसने यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रखी है और वो यहाँ पे जिन से बोलता है दूसरा रास्ता लेने के लिए। जिन यहाँ पे ब्रैकेट्स को तोड़ते हुए एक ब्रिज पे कूद जाती है अपनी वैन को लेके। और अगली सीन में जिन यहाँ पे अपनी वैन को टूटे हुए ब्रिज से कूदा देती है। फाइनली वो लोग यहाँ पे अपनी वैन के साथ हाइपर क्यूब स्टेशन पहुंच जाते हैं। एलिनेनिया पूछती कि ये क्या जगह है? डोगलस बताता है कि ये एक हाइपर ट्रेन स्टेशन है जो कि अभी बनने के लिए तैयारी हो रहा था, लेकिन मैंने परमिशन लेके इसे पूरा ही यहाँ पे यूज करने के लिए तैयार कर लिया है। हम लोग देखते हैं कि ये काफी हाइपर फास्ट ट्रेन होती हैं। ये लोग बोल रहे थे अपना की सिचुएशन की वजह से हमारा काम रुक गया, प्लीज हमारी चीजें ठीक कर दीजिए। अगली सीन में यहाँ पे जिन
एलिन जो होती है वो एलिनेनिया को एक फोन देती है और बोलती है कि तुम मुझसे मेरे को कांटेक्ट कर सकती हो, और वो ये भी बोलती है कि तुम मेरी हमेशा से बेस्ट फ्रेंड रहोगी और बेस्ट कॉम्पिटिटर भी, समझे। इसके बाद वहाँ से चली जाती है और एलिनेनिया भी उसे बाय करती है और ये लोग रेडी हो जाते हैं यहाँ पे स्किनर्स के लोकेशन के पास जाने के लिए। और ज्यादा सीन हम लोग यहाँ पे एक्सेल को देखते हैं जिसके फोन के ऊपर एक मैसेज आया होता है, इसमें लिखा था चलो वहाँ मिलते हैं जहाँ पे एंजल्स देखती हैं। और गाइस यही भी एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।